बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ में एक नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं, वो है पाकिस्तान अफेयर्स। तो पाकिस्तान अफेयर्स को हम किस तरह पढ़ेंगे? इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि जो पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ है, यानी जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर में आए हैं और जिनके चांसेस अभी भी एग्ज़ाम में आने के हैं, यानी जो बार बार वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, हम आज उस लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का। हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। इसमें वो एमसीक्यूज़ हम पढ़ेंगे जो बार बार टेस्ट में आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसी तरह हम हर एक लेक्चर में इंशाल्लाह 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ वो एमसीक्यूज़ जिसके टेस्ट में आने के चांस होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर पे। पाकिस्तान अफेयर पास्ट पेपर एमसीक्यूज़। नंबर फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है, लवारी पास कनेक्ट्स। लवारी का जो पास है कनेक्ट्स है, दर्रा लवारी जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है? दीर विद चतराल। दीर और चतराल को कौन सा दर्रा पास कनेक्ट करता है? लवारी पास। ये एमसीक्यूज़ में आता है, लवारी पास कनेक्ट्स दीर विद चतराल। आपने इसी तरह याद करना है, वो 4 ऑप्शन वाले ABCD में नहीं याद करना है, फिर आप बंदे को वो एग्ज़ाम के वक्त याद नहीं रहता और बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप अगर इसी तरह याद करें, एक ऑप्शन एमसीक्यूज़ में आएगा लवारी पास कनेक्ट्स, तो आप डायरेक्ट जाएंगे दीर विद चतराल, तो ये आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है लवारी पास कनेक्ट्स दीर विद चतराल। सेकंड एमसीक्यूज़ है द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान वाज इन द समर ओलंपिक गेम्स ऑफ, यानी फर्स्ट ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है पाकिस्तान ने कब जीता था? फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 1960 में हॉकी के मैदान में जीता था, यानी हॉकी की पाकिस्तान की जो टीम है उसने फर्स्ट गोल्ड मेडल 1960 में जीता। थर्ड एमसीक्यूज़ जो हमारा है, द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट एंड डिटेंशन बाय PIA वाज ऑन। पहला जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है PIA ने कब शुरू किया? इंटरनेशनल जो फ़्लाइट है PIA ने कब शुरू किया? 1 फरवरी 1955 1955। 1 फरवरी 1955 को PIA ने अपने पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट का आगाज़ किया। चौथा जो एमसीक्यूज़ है, द बुक इंडिया मुसलमान्स पब्लिश्ड इन 1871 वाज रिटन बाय। जो बुक है इंडिया मुसलमान, ये 1871 में पब्लिश हुआ, उसको किसने लिखा था? विलियम विल्सन हंटर। ये एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ है, उसने लिखा था। पांचवा एमसीक्यूज़ है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जंग आज़ादी 1857 स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 फ्राम द टाउन ऑफ। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है जंग आज़ादी 1857 कब स्टार्ट हुई? ये एक एमसीक्यूज़ इस तरह भी आ सकता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई। और किस कस्बे से स्टार्ट हुई? फ्रॉम द टाउन ऑफ। कौन से कस्बे से स्टार्ट हुई? मेरठ से। मेरठ जो कस्बा है वहाँ से वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। इसमें 2 एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, एक 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और दूसरा कहाँ से, कौन से कस्बे से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। छठा जो हमारा एमसीक्यूज़ है, द ओनली पाकिस्तानी हु हैज़ सर्व्ड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC। जो सिर्फ एक पाकिस्तानी है जो सेक्रेटरी जनरल OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है उसका क्या रह चुका है? सेक्रेटरी जनरल रह चुका है। वो कौन है? सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा। सिर्फ एक पाकिस्तानी है, ओनली पाकिस्तानी है जो OIC का सेक्रेटरी जनरल रह चुका है। सातवां जो हमारा एमसीक्यूज़ है, विच डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो लाइज इन इंडिया। पाकिस्तान का कौन सा सहरा है जो इंडिया में भी आता है? यानी पाकिस्तान का जो सहराए तर है सिंध में वाक़िया है, इसका कुछ हिस्सा इंडिया में भी वाक़िया है।
8 जो हमारा MCQs है वो है दैन अदर नेम ऑफ सक्कर बैराज। सक्कर बैराज का दूसरा नाम क्या है? द एलाइड बैराज। सक्कर बैराज का दूसरा नाम क्या है? द एलाइड बैराज। ये जो रेड में है ये इनके आंसर है। अच्छा, 9वां जो MCQs है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन्फोर्स्ड ऑन। 1962 का जो आइन है वो कब मुल्क में नाफिज किया गया? इन्फोर्स्ड ऑन, नाफिज किया गया 8 जून 1962 को। 1962 का MCQs मुल्क में नाफिज हुआ। उस वक़्त सदर पाकिस्तान कौन थे? अयूब खान थे। और ये एक सदारती आइन था, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। पाकिस्तान में बेसिकली 3 आइन पेश हुए हैं। एक 23 मार्च 1956 को पेश हुआ, चौधरी मोहम्मद अली साहब ने पेश किया, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक़्त के। उसके बाद 8 जून 1962 को सदर पाकिस्तान अयूब खान ने पेश किया आइन। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पेश किया 3rd आइन, जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। चौथा जो हमारा 10वां जो हमारा MCQs है वो है बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन। बलूचिस्तान को कब सूबे का दर्जा दिया गया? यानी 1970 से पहले बलूचिस्तान क्या था? सूबा नहीं था। 1970 में उसको सूबे का दर्जा दिया गया। 11 MCQs जो हमारा है, मादरी मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना वाज बाय प्रोफेशन एज। कायद-ए-आज़म की जो बहन थी मादरी मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना, वो पेशे के लिहाज से किया थी? वो एक डेंटिस्ट थी, दंत साज थी, यानी दांतों की डॉक्टर थी, दांतों का इलाज करती थी। इसके बाद जो हमारा MCQs है, द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वाज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, अक्सर इम्तिहान में आता है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो बरसगीर यानी इंडिया का पहला वाइसराय था। इसके बाद 13 MCQs है, अरफा करीम हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल इन 2004-2006 एट द एज ऑफ 9 years डाइड ऑन। अरफा करीम जो है वो सबसे यंगेस्ट दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल बन गई। वो कितने साल की उम्र में वफ़ात हुई? 9 साल की उम्र में। लेकिन उसका वफ़ात कब हुआ? 14 जनवरी 2012 को वो फौत हो गई। इसके अरफा करीम के नाम से एक पार्क भी लाहौर में बनाया गया है। 14 जो हमारा MCQs है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। 18वीं तरमीम के बाद, जिसमें सूबाए को खुद मुख्तारी मिल गई, तो उसके मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर की तादाद कितनी है? 104 मेंबर्स है। और हर सेनेटर का जो मियाद होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 6 साल होता है। और हर 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जिसमें आधे जो सेनेटर्स है वो चेंज होते हैं और आधे अगले 3 साल बाद चेंज होते हैं। यानी सेनेटर की मियाद 6 साल होती है और जो MNA होता है, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, उसकी मियाद 5 साल होती है। इसके बाद जो 15 MCQs है, द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इस। पाकिस्तान का पहले एयरलाइन कौन से था? ओरेंट एयरलाइन। ये भी ज़्यादातर MCQs में आता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो सारे MCQs है ये बिल्कुल टू द पॉइंट MCQs है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके 90 to 100% चांस होते हैं। 16 जो है, बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनल फ्राम। बाबर जो इंडिया में आया वो असली तौर पर कहाँ से आया, यानी वो ओरिजिनली कहाँ से आया? फ़रगाना अफ़गानिस्तान में है। शेरशाह रियल नेम वाज। 17 जो हमारा MCQs है वो शेरशाह के बारे में है। उसका असली नाम क्या था? उसका असली नाम फरीद ख़ान था। 18वां जो हमारा MCQs है वो है, व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। पाकिस्तान की जो पहली आईनी असम्बली थी वो कब बनी? 20 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की पहली असम्बली बनी। 19 जो हमारे MCQs है वो है, व्हेन पाकिस्तान इंट्रोड्यूस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। पाकिस्तान ने शनाख्ती कार्ड का
कब इंट्रोड्यूस किया, यानी शनाख्ती कार्ड का इजरा पाकिस्तान में कब हुआ। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौर था, वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके दौर में शनाख्ती कार्ड का इजरा हुआ और पहला पर्सन जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसका शनाख्ती कार्ड बना था। 20 है विच बैंक प्रोवाइडेड 80 मिलियन लोन्स फॉर मेकिंग फर्स्ट बजट ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सा बैंक था जिसने 80 मिलियन कर्जा पाकिस्तान को दिया पहले बजट बनाने के लिए। हबीब बैंक लिमिटेड बैंक था, उसने पाकिस्तान को 80 मिलियन का कर्जा पहले बजट बनाने के लिए दिया। तो ये हमारे 20 MCQs हो गए। इन उम्मीद है इनसे आप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होंगे, यानी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मदद देंगे। और इंशाल्लाह इन्हीं MCQs को फॉलो करके और इन्हीं MCQs को सही तरीके से याद करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो उम्मीद है कि आपके 70 से अबव मार्क्स आएंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।